जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, गुप्त नवरात्रि अपने आप में हर साधकों के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे तांत्रिक हो, या फिर किसी भी जो भी आप ईश्वर की जो शरण लेते हैं, चाहे कोई संप्रदाय हो, गुप्त नवरात्रि के जो 9 डेज 10 डेज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है। और किसी भी साधक को, चाहे वो गृहस्थ हो या किसी विधान किसी पद्धति से वो साधना कर रहा हो, ठीक है, किसी संप्रदाय से जुड़ा हो, इस टाइम को मिस नहीं करना चाहिए। इस टाइम को हमें मिस क्यों नहीं करना चाहिए, शुभ तिथि को मिस क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप साधना करते हो, आप पर्टिकुलर मंत्र का जाप करते हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप 20-25 मंत्र लेके जाप कर रहे हो। हर एक साधक का प्रयास रहता है अपने इष्ट के मंत्र को जागृत करना, या अगर हम बात करें, हर साधक एक पर्पज रहता है कि किसी पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर मंत्र या किसी पर्टिकुलर रिचुअल्स को वो सिद्ध करना चाहता है। एंड दिस इज अ बेस्ट टाइम। ठीक है, ये जो गुप्त नवरात्रि का टाइम है वो बेस्ट होता है। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, बहुत सिंपल वे में और बहुत पावरफुल वे में। ठीक है, आप मंत्र जाप कैसे करोगे, क्या नियम रहेंगे, मंत्र किसका जाप आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें गुप्त नवरात्रि का, क्या क्या रिचुअल्स आपके मंत्र की ऊर्जा को बढ़ा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। क्योंकि हम सभी साधकों का एक ही पर्पज रहता है, ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, अब ईश्वर की प्राप्ति डायरेक्टली अगर हम बात करें तो मंत्र की ही साधना शक्ति से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, या मंत्र की साधना से आप कह लो, मंत्र की जो जाप होती है, जो ऊर्जा होती है, पर्टिकुलर डीटी के करने के बाद उनकी एनर्जी को हम फील कर पाते हैं, चाहे वो ड्रीम में हम फील करते हैं, दर्शन करते हैं, या साक्षात तो बहुत बड़ी बात होती है, बट हाँ, ग्लिम्स कह लो या फिर उनका एक आभास होता है कि उनकी जो डिवाइन एनर्जी है वो हमारे साथ प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साधना जो गुप्त नवरात्रि की आ रही है, अगर आप 15 जुलाई 2026 में देख रहे हो, ठीक है, उस गुप्त नवरात्रि के लिए तो बहुत ही उत्तम है। अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो इस विधान को आप फॉलो करके अपने मंत्र की ऊर्जा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस विधान को फॉलो करके आप चीजें सीख सकते हो, किस तरह से पूजा साधना आपको करनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। हर गुप्त नवरात्रि में जो आप साधना करोगे, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको गुप्त रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप पे, आप फ्रेंड से आपने जो, देखिए, गुरु परंपरा डिफरेंट है, बट वहां पर भी ना ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। गुरु परंपरा में भी ना गुरु से आप शेयर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि जितने शिष्य सबसे आप मैसेज करके पूछो, हाँ ये चीजें मैं कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि मतलब साधक के लिए गुप्त। वो अपनी किस पर्टिकुलर डीटी की साधना करे वो गुरु को पता है, शिष्य को पता है। अगर आप गुरु से किसी दीक्षित नहीं हो तो आप और आपके देवता जानो। ठीक है, और किसी को जानने की जरूरत नहीं कि आप किसकी साधना कर रहे हो, और बताना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए घर परिवार डिफरेंट है, बाकी फ्रेंड्स को अपडेट देना जरूरी नहीं है, आपको स्टेटस लगाना जरूरी नहीं है, अपने मंदिर की फोटो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, हर साधक की जो ये डिवाइन एनर्जी रहती है, एक लेवल पे आने के बाद ना, बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद सिद्धि शक्ति आपसे जुड़ना शुरू होती है। फिर कहीं ना कहीं आप चीजों थोड़ा कह लो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाओगे, अगर आप यूजुअली या फ्रीक्वेंटली शेयर करना शुरू करते हो इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करोगे। आप अपने नियम का सबसे पहले पालन करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूल। सबसे इंपॉर्टेंट है आप ब्रह्मचर्य का पालन करना। रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको गृहस्थ जीवन दिया है तो वो जो चीजें होती है वो गलत है, बट उसका विधान है। ठीक है, वो जो भी चीजें बनी है एक पर्टिकुलर विधान, एक पर्पज से बना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि साधना के टाइम पे आपका पूरा इंटेंशन फोकस अपने देवता पर होना चाहिए, उस ऊर्जा का आप यूज करते हो। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो तो उस मंत्र की ऊर्जा कहीं ना कहीं ओजस कहते हैं ना, जो चीजें आपकी पावर होती है, वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो नाड़ी का अगर विधान आपको पता है, तो चीजें ऊपर उठती हैं, और आपके आज्ञा चक्र कह लो, चरणार्थ कह लो, उस पर आपको सीधे फील होता है वो। अब ये फील कौन कर सकता है? अगर आप स्टार्टिंग जस्ट बिगनर हो, आपने मंत्र जाप के जो विधान बताया जाएगा, आपके जो थॉट्स होंगे वो डिसबैलेंस होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मूलाधार होता है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। एक्टिवेट सेंस मतलब वहां पर एनर्जी का जो एक डिफरेंट वे में जागरण होता है वो होता है। बाकी एक्टिवेट तो चक्रास होते हैं, तभी इंसान की या हमारी जो बॉडी वो मूवमेंट होती है। अगर चक्रास सारे सुप्त हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो चक्रास एक्टिवेशन की बात है बहुत डिफरेंट है, जिसको आप समझते हो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि 9 दिन की साधना में आप 4 दिन करो, 5 दिन 5वें दिन गैप कर दो, ठीक है, 6वें दिन कर दिया, 7वें दिन से फिर स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल मत करना। अगर फीमेल से माताएं बहनें तो क्या करेंगी, आप संकल्प लेते समय शुद्ध रहो, उसके बाद अगर इन केस पीरियड्स के टाइम ऐसा कुछ आता है तो आप उतने डेज का गैप करके रिमेनिंग डेज आपको मिलते हैं तो आप उसमें साधना कर सकते हो। ये विधान इसमें होता है। अब 9 डेज ही होते हैं तो आप अनुष्ठान में चाहो तो बाद में कर सकते हो, बट 9 डेज में ही इसको पूर्ण करना होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आपका ब्रह्मचर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एंड डेडिकेशन। देखो यहां पर क्या होता है ना, मंत्र की ऊर्जा कैसे बढ़ानी है मैं इसमें आगे बात करूंगा, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम माला, सेम आसन,
ये 4 चीज सेम रखना हमेशा। क्यों? आपका आसन आपसे जुड़ा होता है, उसकी ऊर्जा जागृत होती है। जितना आप उस पर बैठ के जाप करोगे सिद्ध हो जाता है। आपकी माला बहुत जरूरी है कि कोई और टच ना करे। शुद्धता के साथ आप उसको जाप करो, गौमुखी में रख के जाप करो, और हमेशा कोशिश करो स्नान करके ही आप मंत्र का जाप करें। ठीक है, इससे माला जागृत होती है, शुद्ध अवस्था में और तेजी से जो मंत्र आप जाप करते हो वो वर्क करना शुरू करता है। टाइम की अगर बात करें तो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप बैठते हो, मतलब अगर आप मॉर्निंग में सपोज करो 4 बजे साधना शुरू करते हो, तो मेक श्योर आप 4-4-15 पे आसन पे बैठ जाओ, ताकि वो जो टाइम की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपकी मंत्र की ऊर्जा को एम्पलीफाई करती है। ठीक है, डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखे, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाते। ठीक, जितनी चीजें मैंने बताई इसको प्लीज सेम रखना। ये जो 9 डेज अगर आप रियल में चाहते हो कि डिवाइन एनर्जी आपके घर में आए, डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन आपको मिले, आपके परिवार को मिले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह लो जो चीजें रिचुअल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें सामग्री का, देखिए सामग्री सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी माला है। माला किसका प्रयोग करोगे आप? लक्ष्मी कृपा आपको चाहिए, श्री कृपा आपको चाहिए, स्फटिक की माला बनाओ तो बेस्ट है। अब यहां पर हर एक साधक अलग अलग देवी देवता की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके होते हैं, एक तो माँ भगवती आदिशक्ति पराशक्ति की आप साधना कर सकते हो, आप दीक्षित हो तो डिफरेंट विधान है। अदरवाइज दुर्गा जी की साधना आप कर सकते हो, वो डिफरेंट है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आप साधना कर सकते हो, अगर ललिता सहस्त्रनाम से आप चाहो कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्मी जी की साधना आप कर सकते हो। तो वो अपना पर्पस जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप संकल्प लोगे। सेकंड क्या होता है, इन केस बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, इन केस बहुत ज्यादा भाव आता है कि हनुमान जी की साधना करनी है। ठीक है, बट बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि गुप्त नवरात्रि में दुर्गा जी की साधना करनी है, गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझो, आप बिल्कुल मत में मत लाना कि गुप्त नवरात्रि मतलब भगवती जी की ही साधना आपको करनी है, ऐसा नहीं है। अगर भाव है कि हाँ हनुमान जी की साधना मुझे करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है किसी भी देवता की साधना करके मंत्र को जागृत करने का। ठीक है, बट हाँ डिपेंड करता है कि अगर नवरात्रि के टाइम है तो भगवती की सेवा प्लस अपने ईष्ट के मंत्र का जाप प्रॉपर रखो, ताकि वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो साधना किसकी करनी है वो आप देखोगे। अगर भगवती में करना है तो या तो आप स्फटिक की माला यूज करोगे या तो रक्त चंदन की माला यूज करेंगे, दोनों में से एक। ठीक है, अब अगर भैरव जी की करनी है, हनुमान जी की करनी है, गणेश जी की भी करनी है, तो वहां पर रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और विष्णु जी की करनी है, सपोज करो कि आपको यहाँ, ठीक है, पितृपक्ष पितृदोष के डिफरेंट रखते हैं, विष्णु जी की करनी है तो आप वहां पर चंदन की माला तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हो। कृष्ण जी की करनी है तुलसी की माला चंदन की माला, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें मालाओं के बारे में विधान मैंने बताया। सामग्री में पहली माला हो गई। ठीक है, दूसरा आपका आसन हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर बात करें, मैंने मेंशन रखा, हाँ धूप हो गया जो सुगंध के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, एंड भोग में जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब देखिए हर देवता का अलग अलग विधान होता है, स्पेशली कुछ भोग डिफरेंट होते हैं, तो जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, आपको अगर नहीं आइडिया तो आप कमेंट करना, मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से किसके लिए ज्यादा प्रिय भोग होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आपके पास लौंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लौंग मतलब क्लोव, आप लौंग का प्रयोग करना। लौंग कितना लेना है, अब देखिए प्रॉपर गाइडेंस की अगर बात करें तो वो तो पॉसिबल नहीं, बट आप कोशिश करना कि आपके पास एटलीस्ट 50 ग्राम 100 ग्राम लौंग हो, ताकि आप हवन सामग्री भी मिला सको, और प्लस आप वहां पर जब आपको अग्यारी का विधान यहाँ पर ऐड करूंगा, मंत्र की शक्ति कैसे बढ़ाएं, तो उसमें भी प्रयोग होगा। सेकंड, इलायची आपको लेना है। इलायची कितनी, 100 रुपीज की, मोर देन इनफ है। ठीक है, सिंपल साधना की अगर बात करें। अब लक्ष्मी साधना में अगर हम बात करें, जो कि डिफरेंट है, ललिता सहस्त्रनाम में वो साधना करते हो या ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हो, तो अलग अलग देवियों का अलग अलग विधान होता है। वहां पर चीजें क्या चेंज होगी। लौंग जो आपको मैं 100 ग्राम बोल रहा हूँ, वो 250 ग्राम या 1 केजी तक लग सकता है अगर आप 90 हवन करेंगे। ठीक है, जो इलायची की बात मैं 100 रुपीज कर रहा हूँ, वो हो सकता है आपको 250 ग्राम इलायची भी लगे, अच्छी क्वालिटी की। गूगल आपको चाहिए, काला तिल चाहिए, शुद्ध घी चाहिए। तो ये हवन वाला विधान थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट सेंस में जितना मंत्र जाप इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हवन होता है। हवन करने जब साधक बैठता है उसकी ऊर्जा डिफरेंट हो जाती है, अगर 1 या 2 हवन कर लेता है। 9 डेज अगर आप हवन कर सको, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप हवन करना आपको पद्धति नहीं आती, चैनल पे कई वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, चाहे वो लौंग का हवन हो, हनुमान चालीसा का हवन कैसे करते हैं, माँ भगवती नवरात्रि में कैसे आप साधना करते हो, कैसे आप डेली हवन करोगे, सारा उस पर चैनल पे दे रखा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, हवन से रिलेटेड कोई अगर डाउट भी होगा तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई कि हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिल सके। ठीक, तो ये सामग्री होगी सारी, इतनी सामग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक, ऑयल में क्या यूज करेंगे, ट्राई करना कि ऑयल डिपेंड करता है आपके डीटी पर। हनुमान जी की साधना कर रहे हो, भैरव जी की साधना कर रहे हो, वहां पर चमेली का तेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। माँ भगवती की साधना कर रहे हो किसी स्वरूप में, तो कोशिश करो घी का आप दीप जलाए। ठीक है, आप दीप जला सकते हो, ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं आप थर्ड पे, आप प्रोसेस रिचुअल्स क्या होने चाहिए। ये जो क्रम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान सुनिएगा। आप जब भी कभी आप साधना शुरू करते हो, कोशिश करना जो फर्स्ट डे रहे, संकल्प आप मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ही लेना, 4, 4:30 मैक्सिमम 5।
ठीक है, आप 5 बजे तक स्नान करके 4 बजे तक स्नान करके आए, अपने आसन को प्रणाम करके बैठे। आपका मुख जो होना चाहिए या तो नॉर्थ रहेगा या तो ईस्ट रहेगा। यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ आपको चाहिए तो वहाँ पर आप ईस्ट की तरफ अगर फेस करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल एबंडेंस चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, नॉर्थ। बट ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपका अगर टेम्पल जिस डायरेक्शन में है आप उसको घुमा दो, ऐसा मत करना। जिस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैं इसलिए आपको ज्ञान दे रहा हूँ या इसलिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब आप साधना कुछ चीजें करो तो उसका पता रहे आपको नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में इंपॉर्टेंस क्या होता है। कुछ साधनाएं साउथ की तरफ फेस करके की जाती है, तांत्रिक साधनाएं भी होती हैं, पितृ साधना भी होती है, वो डिफरेंट है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए अगर आप साधनाएं कर रहे हो तो। ठीक, अब इसमें हम बात करें प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले आप आसन को प्रणाम करके आसन पे बैठोगे, पवित्रीकरण करना है। आप जल लोगे, आचमन का जल जो होता है, और डायरेक्टली कभी भी लाके उसको छिड़काव नहीं किया जाता। जल को आप देखो अपने इष्ट का मंत्र जाप करते रहो, उसको देखते हुए प्रार्थना के साथ इसके अभिमंत्रित करें, ठीक है, इसकी शक्ति बढ़ाएं। जिस पर भी छिड़काव करो उसको पवित्री, वो चीजें पवित्र हो जाए। आपने डिप किया, अब मंत्र अगर आपको पता है ओम अपवित्र पवित्र और सर्वावस्थांग तो पीवा, ये वाला मंत्र अगर नहीं पता है तो उस केस में आप अपने इष्ट का मंत्र का जाप कर सकते हो, नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हो। गायत्री मंत्र अगर आप जाप करते हो गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। आपने छिड़काव किया पूरे मंदिर पे, अपने सराउंडिंग में, और इस तरह सराउंडिंग में करना कि आपके ऊपर भी आए जल। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कहते हैं ना एनर्जी शुद्ध हो जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाता है, चीजें अभिमंत्रित हो जाती है एक तरह से। ठीक, आपने आचमन कर रखा, अब आपको दीप जलाना है। दीप घी का जलाना, अगर भगवती का तो कोशिश करना उसमें केसर थोड़ा सा आप डाल सकते हो। अगर भगवती की साधना कर रहे हो तो, लक्ष्मी जी का हो गया, मान लेते त्रिपुर सुंदरी की साधना करे तो, और दुर्गा जी की भी करे अति उत्तम है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा केसर थ्रेड वाला आप देखोगे मिल जाएगा। अब उसमें क्या है, आपने रखा और जब आप उसको प्रज्वलित करेंगे, ठीक, अब देखिए गुप्त नवरात्र में विधान बहुत डिटेल में होता है, बट मैं सारी चीजें यहाँ पर नहीं गाइड कर सकता। सिंपल वे में इतना ही अगर आप करते हो मोर देन इनफ है। अब दीप जलाने का भी क्या होता है, दीप जलाने के जब आप दीप रखते हो तो उसके नीचे या तो स्वास्तिक बना लो या तो हल्का सा अक्षत लेके हल्दी में मिला के उस अक्षत को वहां पर रख के फिर उसके ऊपर दीप रखो। ठीक है, शुभम करोमि कल्याणम, इसको आप बोलते थे श्री गणेश शुभम करोमि कल्याणम, उस तरह आप दीप जला दो। दीप जलाने के बाद दीप को प्रणाम करो, ठीक है, उसके बाद आप दीप को उठाओगे इस तरह से। कभी इस तरह से मत उठाना या फिर ऐसे मत उठाना, इस उंगली का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से यहाँ से आप उसने ऐसे करके आप उठाया, ठीक है, फिर आप सबसे पहले इसको दिखाओगे गणेश जी, कुलदेवी कुलदेवता, फिर सारे देवी देवताओं को, ठीक है, फिर अपने ईष्ट को दिखाना जो आपके ईष्ट है। अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इसको पहले दिखाना है बाद में दिखाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कोई प्रियोरिटी सेट नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए भ्रम इस चीज का मत रखना, सारे देवता एक एनर्जी में ही कनेक्ट करते हैं। सभी को आपने दीप दिखाया, सभी को आपने धूप दिखाया। अब देखो उसका भी विधान क्या होता है, आप करते कैसे हो। दीप जिस भी डीटी या जिस भी देवता देवी को दिखाते हो आप उसका रिलेवेंट मंत्र बोलो। आप कैसे, जैसे गणेश जी के बोलते हो ओम वक्रतुंडा हुम फट हो गया, या ओम गंगणपतये नमः, या ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे राम जी का ओम राम रमाय नमः, हनुमान जी का तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि वाला जो मंत्र है, या हनुमान जी का जो मंत्र आप जाप करते हो, तो इस तरह से उनकी कहते हैं प्रार्थना या आवाहन कह लो या ध्यान कह लो, वो चीजें होती हैं। सभी को आपने दीप दिखा दिया, सेम वे में धूपम तर्श्यामी, सभी को आपने धूप दिखा दिया। ठीक, पुष्प आप अर्पित करो, पुष्प की माला अर्पित करो। आप स्पेशली अगर बात करें, बहुत कॉमन डाउट होता है कि सबको क्या माला अर्पित करनी जरूरी है। सिंपल विधान इसको कर देता हूं मैं, ऐसा डाउट मत रखो। अपने ईष्ट को, भगवती को गुप्त नवरात्र में आप माला अर्पित करना, बाकी को पुष्प आप अर्पित कर सकते हो। शिव जी के लिए अगर हो सके व्हाइट कलर का पुष्प लाना, वो अति उत्तम है। भैरव जी की मूर्ति रखिए तो अपराजिता का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सभी को आपने धूप दिखा दिया, अब आपको नैवेद्य ऑफर करना है। ठीक है, नैवेद्य मतलब भोग जो ऑफर करोगे आप। अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि आपको पता है कि किस डीटी का क्या कैसे भोग है, आप ऑफर करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सुनिए क्या है। सपोज करो आप ये भोग है, ठीक है, इस तरह से है। आप जब भोग ऑफर करते हो तो यहाँ पर हाथ रखना चाहिए, ठीक है, जैसे ये है, इसमें आपने कटोरी में कुछ रखा हुआ जो भी है, तो सबसे पहले जल को इस तरह लेके चारों तरफ छिड़काव करो। आप आपके हाथ में ही है, छिड़काव किया आपने, अब इसको दाहिने हाथ में ले लो आप। ठीक है, दाहिने हाथ में लेके प्रार्थना करनी है देवी देवताओं से कि भोग ग्रहण करें। सभी से आप कर सकते हो कि भोग ग्रहण करें, और किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, तामसिक शक्ति या भोगी शक्ति यहाँ से भोग न ग्रहण कर सके। अपने ईष्ट से प्रार्थना करो, आप भैरव बाबा से प्रार्थना करो, फिर आपको भोग वहां रखना है। भोग रखने के बाद जैसे भोग आपने रख दिया, ठीक है, अब उसके बाद फिर से जल लेना है, फिर से 2 बार। ठीक है, आचमनम समर्पयामि होता है इस तरह। देखो मंत्र में बहुत ज्यादा मत जाओ, 2 बार आपने जल यहाँ पर गिरा दिया, दैट्स इट। फिर आप उनको प्रणाम करो, जैसे जो अगर आप दीक्षित हो योनि मुद्रा बनाई, जो भी चीज भगवती का, अदरवाइज प्रणाम किया काफी है। ये आपका फर्स्ट जो पंचोपचार पूजन है वो पूर्ण हुआ। अब आपको कवच का पाठ करना है। कवच अगर आप दुर्गा सप्तशती से का पाठ करते हैं अति उत्तम है, माताएं बहनें हैं तो कोशिश करो दूसरा कवच का प्रयोग करें आप। भगवती वाला कवच आपके लिए नहीं है, बाकी आप करते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको रक्षा नहीं मिलती, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। बट हाँ, हो सके तो भैरव कवच का प्रयोग करो, हो सके तो आप जो मेल है वो भगवती के कवच का करें, पंचमुखी हनुमान कवच करें, ठीक है, या राम रक्षा स्रोत करें, नरसिंह कवच का प्रयोग करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक कवच का पाठ आपके नियमित साधना में जरूर होना चाहिए।
ठीक है, आप चाहे संकल्प लेके करते हो या नहीं है, आपने कवच का पाठ किया। एक चीज और है, देखो यहाँ पर क्या है, जब आप दीप जलाते हो, ठीक है, सभी को आपने पंचोपचार पूजन कर लिया, तब आपको कवच से जस्ट पहले या कवच के बाद हाथ में जल लो, अक्षत लो, पुष्प लो, एक फल, दूर्वा। फल दूर्वा अगर नहीं है तो आप फल रखो, एक दक्षिणा अमाउंट रखो, हाथ में जल लो, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, ठीक है, स्थान। यहां से मैं इस शुभ तिथि पर जिसकी भी आप साधना कर रहा हूं, आपकी विशेष कृपा पाने हेतु ये साधना कर रहा हूं। ठीक, एक चीज, आपकी विशेष कृपा, धन धान सुख समृद्धि हमारे परिवार कुल में हमेशा बने रहे, इसके लिए मैं आपकी साधना कर रहा हूं, या इस कार्य हेतु मैं आपकी साधना कर रहा हूं। अगर सारी चीजें ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दे रखा है, आपको लगता नहीं कि यहाँ चीजें बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना है, सबसे बेस्ट अपनी विशेष कृपा माँ भगवती जगदम्बा हे भैरव बाबा बना के रखे, दैट्स इट। इससे अच्छा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाता है इसमें। इसमें आपका इंटेंशन क्या है, बस आपको मुझे चाहिए, मतलब होता है ना कि जो आपके इष्ट है वो मुझे प्राप्त हो जाए। सिंपल तरीका है कि जैसे भैरव बाबा है तो भैरव बाबा आप ही मुझे चाहिए, बाकी तो आपकी कृपा बनी है। इस तरह से जो होता है ना, तो वो संकल्प लो। निष्काम सकाम दो होते हैं, तो बेटर है कि आप इस तरह से संकल्प लेके जल गिरा दो सामने से, ऐसे यहां से मत गिराना, ऐसे गिराना है। प्रणाम करो, फिर आप उसके बाद मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। मंत्र जाप जो भी है कोशिश करना कंसिस्टेंट रखना, जितनी माला आप करते हो। फर्स्ट डे अगर सपोज करो मॉर्निंग में आपने 4 माला कर ली फर्स्ट डे ही, तो मेक श्योर कि डेली आप 4 माला ही करो। मॉर्निंग इवनिंग का बैलेंस आपको देखना, अगर आप मॉर्निंग में ज्यादा टाइम आपके पास होता है तो आप ज्यादा माला इवनिंग में कर लीजिए, और मॉर्निंग में कर लीजिए, और शाम को फिर कम। जिस टाइम ज्यादा हो उस टाइम आपको जाप ज्यादा करना है, बट डेली का। ऐसा नहीं कि आज इधर मॉर्निंग में ज्यादा मिल गया तो ज्यादा कर लिया, इवनिंग में कम है तो कल परसों में मॉर्निंग चेंज नहीं करना। मॉर्निंग इवनिंग का अपना टाइम स्लॉट आप देखो, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। 11 माला 21 माला है तो 11 माला में 6 या 7 माला मॉर्निंग में कर ली, रिमेनिंग इवनिंग में कर ली। तो डेली सेम होना चाहिए, सेम टाइम सेम प्लेस। वो चीजें मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने कर ली, मंत्र जाप हो गया। अब जो आप स्तोत्र करते हो, जो आप चालीसा करते हो, जो पाठ करते हो, उस पाठ को करना है। फिर उसके बाद आप आरती करोगे। आरती जो भी आपके देवता है देवी उनकी आप आरती करोगे, सबकी नहीं करनी, वैसे किसी एक ही करो काफी है। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना कि डेली हमारे इनकी आरती होती है, उनकी कैसे। एक आरती हो गई काफी है, वो सारे देवी देवताओं को लग गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरती कर लिया, आरती करने के बाद आरती का विधान भी डिफरेंट होता है, बट ये कि शॉर्ट में बता देता हूं। आप जब दीप प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, तो फिर से जल आपको लेके चारों तरफ रखना है, जो दीप प्रज्वलित है। फिर आप दाहिने हाथ से उठाओगे, आरती करना है। आरती करने के बाद फिर से रखो, उसके बाद फिर से जल घुमाना है। फिर उसके बाद आप आसन के पास जल गिरा के प्रणाम करके पूरे घर में आप चाहो दीप दिखा दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप सुनिएगा। आप जो दीप जलाओगे, एक दीप तो आप जलाना 9 डेज तक घर के बाहर, ठीक है, गेट के बाहर। एक सरसों का दीप, हर फ्राइडे को आप घी का दीप जला लेना, और हो सके वेंसडे को तिल का। मतलब सरसों का दीप डेली नहीं जलाना, उसको आप ब्रेक करना है। तो फ्राइडे घी का अच्छा है, बाकी तिल का तेल भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी के यहाँ सपोज करो कि अन्नपूर्णा माँ की फोटो रखी है, अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति रखी है किचन में, ठीक है, तो वहां पर आप जब दीप जलाओगे तो 9 डेज तक उसमें एक इलायची ऐड कर देना। ठीक है, बेस्ट है लक्ष्मी कृपा के लिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आरती करते हो तो आरती में भी हर फ्राइडे को आप इलायची ऐड कर दो, 2 लौंग ऐड कर दो, प्रार्थना करो माँ भगवती आशीर्वाद बना के रखें, इनफ है वो। ठीक है, ये विधान आपका रिचुअल्स हो गए पूरे। अब अगर हम बात करें, चीजें मैंने सारी लगभग इसमें कवर कर दी। नियम जाप का बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्जनी टच नहीं होनी चाहिए, हो सके तो ये जो छोटी फिंगर है इसको भी टच नहीं करते। आप इस तरह से जाप करोगे, ठीक है, या ऐसे करते हैं, दोनों हाथ से ना करो तो ज्यादा अच्छा है। गौमुखी के अंदर रख के आप जाप करो, बॉडी को हिलना नहीं चाहिए। जब आप यहाँ रखते हो ना, माला को या तो कंठ के पास रखो या तो हृदय के पास रखो, दैट्स इट। बहुत बड़ी माला अगर होती है जहां पर हम लक्ष्मी की कुछ साधनाएं करते हैं या डिफरेंट साधनाएं करते हैं तो बहुत बड़ी होती, तब उसको अपने पैर पर रखा जाता है, शुद्ध टॉवल रख के उसके ऊपर रखते हैं। तभी कोशिश करते हैं कि भूमि टच ना हो और हमारे पैर पे भी टच ना हो। बट आपके लिए रुद्राक्षी माला जो भी माला आप यूज करते हो छोटी होती है, तो आप यहाँ पर रख के जाप करो। कोशिश करो कि बॉडी बहुत ज्यादा मूव ना हो, बहुत ज्यादा आपको पोजीशन चेंज ना करना पड़े। इस चीज का ध्यान रखना। हेल्थ इशू है, डिफरेंट है, बट अगर आप नॉर्मल चीजें सब कुछ बॉडी अच्छी दे रखी है, एक फिक्स उसमें बैठो, आप लगातार जाप करो। ध्यान करना है, थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, आंखें खोलो, अपने इष्ट को देखो, भगवती को देखो, हनुमान जी को देखो, और पूरी श्रद्धा से आप उनकी अस्त्र शस्त्र कृपा को देखते रहो। उसके बाद फिर से आंखें बंद करो, फिर ध्यान में चले जाओ। ध्यान मतलब आंखें बंद करके मंत्र का जो आप जाप करो इस पर ध्यान देना है। ध्यान मतलब ये नहीं कि जाप और ध्यान एक साथ करो, कभी नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अग्यारी का विधान बहुत इंपॉर्टेंट है मंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, अग्यारी कैसे करते हैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, जरूर देखना। और गुप्त नवरात्रि में 9 डेज तक आप कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, वहां पर जो मैंने बता रखा है कि आप डेली नहीं करेंगे, वहां पर बता रखा है कि आप मॉर्निंग में करेंगे, वो चीजें एग्जैक्ट वैसी है, मतलब डेली का विधान नहीं है, बाकी सारी चीजें फॉलो करनी है। गुप्त नवरात्रि में 9 डेज पूरा करना आप अग्यारी। ठीक है, जैसे ही गुप्त नवरात्रि संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है, फिर उस पैटर्न को फॉलो करना है, फिर डेली मत करना। ठीक है, इलायची का प्रयोग हमेशा करना जब भी आप माँ लक्ष्मी के लिए
अगियारी पे भोग देते हो। तो क्या कैसे क्या, इसको लाइटली मत लेना। मैं ट्राई करूंगा कि लिंक आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो जरूर आप देख लेना। और हवन का क्या विधान है, देखो हवन के लिए ना फिर से मैं गाइड कर देता हूँ। हालांकि बहुत अपने आप में 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी अगर हवन पे ही गाइड करने चले तो। हवन जब आप करोगे मॉर्निंग में करोगे, 7 से 10 के बीच में आप कर सकते हो। नवरात्रि भर अगर 9 डेज पूरा कर सको बहुत अच्छा है। संकल्प लेके ही हवन करना। संकल्प कब लेना होता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है हवन की, अग्नि को भोग आप दे देते हो, जल चारों तरफ कुंड के गिरा दोगे, प्रणाम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लेना, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, यहां से मैं पर्पज क्या हवन करने का इसलिए कर रहा हूं, आशीर्वाद कृपा बना कर रखें, जल गिरा दो और फिर आप आहुति देना शुरू करो। सिंपल है। इसका विधान कैसे क्या है, चैनल पे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में प्रेजेंट है। 1-2 वीडियो में तो मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, तो जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको आता है तो वहां मैंडेटरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप जाके देखो, बट हाँ अपने आप में बहुत पावरफुल वीडियोस हैं, वो आप देखना जरूर। हवन के कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हवन इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, चाहे वो मेंबरशिप का हमारा ग्रुप हो या साधनाओं का ग्रुप हो, क्योंकि हवन एक ऐसी चीज है, ठीक, चाहे नकारात्मकता काटना हो, उन्नति पानी हो, भगवती की कृपा पानी हो, आपके देवता डीटी या ईष्ट की कृपा पानी हो, ठीक है, हर एक चीज में हवन मैंडेटरी है। इसलिए जरूर से जरूर हवन सीखो और हवन करना खुद से ट्राई करो, ठीक है। और हो सके बाकी चलो डिफरेंट विधान है, चीजें जो रिचुअल्स होती हैं, इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है किसी को, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और जरूर से जरूर साधना करना, मंत्र जाप, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके आप मेंशन करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। हर हर महादेव, जय गुरुदेव।